इस सृष्टि को बचाने के लिए मुझे आपकी क्रोध अग्नि स्वीकार है महादेव। क्षमा महादेव। रुक जाइए महादेव। महादेव, दृष्टि नीचे डालिए और देखिए कि आपके चरणों में कौन नतमस्तक है। विष्णु, जिसे आपने और देवी आदि शक्ति ने मिलकर सर्जित किया था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए। क्षमा महादेव, क्षमा। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। कृपा कर शांत हो जाइए। एक बार उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा महादेव। मैं आपसे दया की विनती करती हूँ महादेव, नारायण पर कृपा कीजिए। क्यों? क्या किसी ने सती की रक्षा की? क्या किसी ने भी उन्हें भस्म होने से रोका?
नहीं रोका। जब तक वो जीवित थी किसी ने भी हमें साथ नहीं रहने दिया। और अब जब मैं उनकी निर्जीव काया के साथ अनंत काल तक रहना चाहता था, वो भी किसी को नहीं भाया। तो ठीक है, अब शिव से दया और क्षमा की अपेक्षा मत करो। आप तो भोलेनाथ हैं। नहीं, मैं रुद्र हूं, विनाशक हूं। सती के साथ इस शिव की दया, करुणा, भावना सब भस्म हो गई है। अपनी शक्ति के विराह में ये शिव किसी पर दया नहीं करेगा। कृपा कीजिए महादेव। महादेव नहीं, महादेव। आप इस सृष्टि के रक्षक हैं महादेव। आपने इसी सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल का पान किया। ऐसे आवेश में आना ठीक नहीं है। आप चाहें तो हमारी सभा को नष्ट कर दें। महादेव, ये भोले पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब आपसे अपने जीवन की भिक्षा मांग रहे हैं। क्या आप इन भोले जीवों पर दया नहीं करेंगे महादेव? प्रस्तुत हूं महादेव। आपने मेरा सृजन किया है, इसलिए आपको मेरा अंत करने का भी पूरा अधिकार है। किंतु क्या मेरा अंत करने से आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा? क्या आपने और आदि शक्ति ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न की पूर्ति हो जाएगी? यदि हां, तो प्रस्तुत हूं मैं आपके समक्ष। कर दीजिए मेरा अंत, कर दीजिए सृष्टि का अंत, कर दीजिए आदि शक्ति के स्वप्न का अंत। महादेव, नारायण ने जो किया उनका उद्देश्य केवल आपके विलाप का अंत था। इसके अतिरिक्त हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा महादेव। कदाचित इस अंत में ही सबका हित है महादेव। मैं जानता हूं मैंने आपको क्रोधित किया है महादेव। मैंने जो दुस्साहस किया उससे आप आहत हुए, किंतु मैंने आपसे ही सीखा कि हर कर्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। मैंने जो भी किया उसके पीछे भी एक उद्देश्य था। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? मेरा उद्देश्य सती के साथ अनंत काल तक रहने का था। मेरे उद्देश्य में बाधा डालने का कैसा उद्देश्य नारायण? मेरी सती के 51 टुकड़े करने का क्या उद्देश्य नारायण? नहीं महादेव, मेरा उद्देश्य वही था जो आपका उद्देश्य है, जन कल्याण का उद्देश्य। वही उद्देश्य जिसके लिए आपने हलाहल ग्रहण कर लिया था नीलकंठ।
आपने मुझे इस सृष्टि की रक्षा का दायित्व दिया है महादेव, और आपके आदेश अनुसार मैंने अपने कर्मों का निर्वाहन भी किया है। महादेव, आपने और आदि शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की है। यदि आप इस सृष्टि को नष्ट कर देंगे तो आदि शक्ति के दोषी हो जाएंगे। कृपया इस सृष्टि को नष्ट ना करें महादेव। अभी आप क्रोधित हैं, शांत मन से सोचिए। आप भी जानते हैं कि मृत्यु ही अनंत सत्य है महादेव। यह शाश्वत सत्य है महादेव कि जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे दूर जाना ही होता है, उसे साथ नहीं रख सकते। और यह भी सत्य है कि देवी सती आदि शक्ति तक पहुंचने की यात्रा को पूर्ण ना कर सकी। उनकी काया आदि शक्ति के तेज को धारण न कर पाई। इसलिए आपका देवी सती के देह से दूर होना आवश्यक ही है। बचपन से संसार के कई स्थानों के बारे में सुना था। उनमें से 51 स्थानों में जाने का मेरा बहुत मन है। नहीं, मेरी सती मुझसे दूर नहीं हो सकती। मैं अपनी सती के अंशों को एकत्रित करके चला जाऊंगा इस संसार से दूर, इस ब्रह्मांड से दूर। सबने मेरी सती को मुझसे छीन लिया। अब मैं केवल अपनी सती के साथ रहूंगा। फिर कभी इस संसार में लौट कर नहीं आऊंगा। इस संसार से मेरा ना कोई लगाव है और ना ही कोई बंधन बचा है। ये मेरे लिए शून्य है, केवल शून्य है। आपकी बात मानकर मैं इस सृष्टि का विनाश रोकता हूं नारायण, विनाश रोकता हूं नारायण, विनाश रोकता हूं नारायण। अब तो मैं आदि शक्ति का दोषी नहीं होऊंगा ना। अब आप सभी संभालिए अपने इस संसार को, इस ब्रह्मांड को।
सती के साथ यहां से दूर चला जाऊंगा। नहीं महादेव, महादेव तो इस ब्रह्मांड के आधार हैं। यदि इन्होंने इसे त्याग दिया तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ। शिव जी सदा सदा के लिए चले जा रहे हैं। नारायण ने सती के शव को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब महादेव उन्हीं टुकड़ों को ढूंढकर इस ब्रह्मांड से सदा के लिए चले जा रहे हैं। ये क्या अनिष्ट पर अनिष्ट हो रहा है। रुक जाइए महादेव, हमें छोड़ के मत जाइए महादेव। रुक जाइए महादेव, कृपया रुक जाइए। कहां जा रहे हैं महादेव? वहां जहां मैं और मेरी सती सुख और शांति से रह सके, जहां हमारे अतिरिक्त वहां कोई और ना हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा संसार, ऐसा ब्रह्मांड जिसमें मेरी सती ना हो। रुक जाइए महादेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कैसा अनर्थ नारायण? क्या अपनी पत्नी के साथ रहना अनर्थ है? उनके बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। जी आप ये ब्रह्मांड छोड़कर चले गए तो ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा? आप हम सबके नाथ हैं, हम सब आपके बिना अनाथ हो जाएंगे महादेव। शिव की शक्ति के बिना ये संसार 2 क्षण नहीं रह पाएगा महादेव। हाँ महादेव, ये सत्य है। आपके बिना हम कुछ नहीं। और मैं सती के बिना कुछ नहीं। शक्ति गई, ये शिव शव हो गया, और ये शव ना आपके किसी काम का है नारायण, और ना ही इस संसार के। देवी, हे महादेव, देवी सती ने प्रेम के लिए, नारी सम्मान के लिए, पिता और पति की शत्रुता को समाप्त करने के लिए जो बलिदान दिया है, आप उस बलिदान को अमर कर दे महादेव। 51 भागों में बटे उनके देह के पिंडों को आप तीर्थ स्थल में बदल दीजिए, ताकि संसार इसे स्मरण कर देवी सती को नमन कर सके। मनुष्य की तुलना करते समय अधिकतर का दृष्टिकोण यह देखता है कि वो सफल है या असफल। पहली स्थिति
जब आपके पास कुछ भी नहीं तब आपके धीरज की परख होती है, और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपके संयमित व्यवहार और संतुलित व्यवहार की परख होती है। स्मरण रखिए, आपकी परिस्थितियां कभी भी आपकी सफलता असफलता को सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके गुण, आपका धीरज, आपका संयमित व्यवहार ये सुनिश्चित करता है कि आप क्या पाएंगे, सब कुछ या कुछ भी नहीं।